अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं बीफ कोफ्ता करी की रेसिपी। अगर आप भी हर बाइट में मसालों का परफेक्ट टेस्ट और कोफ्ते की सॉफ्टनेस फील करना चाहते हैं तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सॉफ्ट और जूसी बीफ के कोफ्ते मसालेदार करी में घुलते हैं तो न सिर्फ रोटी के साथ लजीज लगते हैं बल्कि चावल के साथ भी कमाल का टेस्ट करते हैं। इस रेसिपी में आपसे शेयर करूंगी वो राज दोस्तों कि कैसे आपके बीफ के कोफ्ते बिल्कुल परफेक्ट बने, वो भी बिना टूटे। ग्रेवी कैसी हो, थिक, रिच और फुल ऑफ फ्लेवर्स। तो रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। तो सुपर टेस्टी और सुपर जूसी ये बीफ कोफ्ते बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में मैंने शामिल किया है 1 कप कुकिंग ऑयल का। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 2 बड़े साइज़ की प्याज। प्याज को मैंने बारीक स्लाइस में कट करके इसमें ऐड किया है। अब प्याज को इसमें गोल्डन ब्राउन कलर देना है, जो ना ज़्यादा डार्क हो ना ज़्यादा लाइट। प्याज फ्राई करते वक्त कुछ ज़रूरी बातों का ख्याल रखना पड़ता है कि एक तो आपने इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना पड़ता है ताकि प्याज इवनली फ्राई हो। यहाँ एक बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि प्याज को फ्राई करते वक्त कुछ टूल्स हैं जिसको आपने रेडी करके रखना होता है, जिसमें एक स्पून है और एक प्लेट में मैंने पेपर टॉवल बिछा ली है, ताकि जैसे ही प्याज फ्राई हो तो मैं फ़ौरन स्पून की मदद से इसको निकाल लूँ। फ्लेम ना ज़्यादा हाई हो और ना बिल्कुल लो, वरना तो प्याज जल जाएगी या फिर सॉफ्ट रह जाएगी। प्याज का कलर देखिए यहाँ पे खूबसूरत सा गोल्डन हो चुका है, तो अब मैं इसे निकाल कर एक प्लेट में जिस पे पेपर टॉवल बिछाई हुई है उस पर फैला लूँगी और इसको एयर ड्राई कर लेंगे ताकि प्याज क्रिस्पी हो जाए। जो लोग बिगनर्स हैं वो इस पॉइंट पर गैस का फ्लेम ऑफ कर दें ताकि प्याज का कलर ज़्यादा डार्क ना हो। बीफ कोफ्ता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो कीमा, जो कि मशीन का है। कीमा आपने बारीक इस रेसिपी में इस्तेमाल करना है। अच्छा, कीमे में पानी नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। कीमे को अच्छी तरह से वॉश और ड्राई करना है। मैंने इसको घर में ही चॉप करके बारीक कर लिया है। जिन लोगों के पास चॉपर नहीं है तो पहले वो गोश्त लें, गोश्त को वॉश करें और फिर कसाई से कह के 2 से 3 दफ़ा मशीन का कीमा निकलवा लें। कीमे में अगर पानी हुआ तो फिर कोफ्ते टूट सकते हैं। अब यहाँ पर एक चॉपर का मैं यूज़ कर रही हूँ। एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको रफली कट कर लिया है मैंने, इसे चॉपर में ऐड कर देंगे क्योंकि अल्टीमेटली इसको चॉप करना है। अब यहाँ पर मज़ीद कुछ सब्जियाँ हैं मेरे पास, जिसमें 2 मुट्ठी लिया है मैंने हरा धनिया, इसको अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। 5 से 6 जवे लहसुन के हैं, ये बड़े लहसुन के जवे हैं। अगर आप छोटे वाले ले रहे हैं तो फिर आपने इसकी क्वांटिटी डबल कर देनी है। और 4 अदद हैं तीखी वाली हरी मिर्चें। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो भी सब्जियां हैं ध्यान रखिएगा, इसमें पानी नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। अच्छी तरह से इसे चॉप कर लेंगे। और यहाँ पर अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं बीफ का कीमा। कीमा ऑलरेडी मशीन से बारीक हुआ हुआ है, मगर सारी सब्जियों के साथ डालकर मैं इसको मज़ीद चॉप करूँगी ताकि सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। कीमा चॉपर में डालने के बाद अब मेरे पास है 4 टेबल स्पून भुने हुए चनों का पाउडर, जिसमें मैंने हाफ़ टी स्पून खसखस शामिल करी थी। खसखस क्योंकि अगर आप अकेले पीसते हैं तो वो सही से पिस नहीं पाती, तो मैंने चनों के पाउडर के साथ इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है ताकि इसका दाना बाकी ना रहे। अब कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं, जिसमें 1 टीस्पून है लाल पिसी मिर्चें। मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, जितनी खाना आप पसंद करते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे पिसे हुए धनिया का पाउडर शामिल किया है और क्वार्टर टी स्पून मैं डाल रही हूँ हल्दी का। क्वार्टर टी स्पून से ज़्यादा ऐड नहीं करना वरना कोफ्तों का कलर चेंज हो जाएगा। साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून मैं ज़ीरे का पाउडर शामिल कर रही हूँ और हस्ब ज़ायक़ा नमक डालेंगे। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखा करें, जितना आपको पसंद हो। हाफ़ टी स्पून ही मैंने यहाँ पर गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ और ये आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल थिक वाला है। सब्जियों में पानी नहीं होना चाहिए वरना कोफ्ते टूट जाते हैं। मैंने जितनी भी सब्जियाँ इसमें ऐड की हैं सबको अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। कवर करेंगे और अगेन सारी चीज़ों को चॉप कर लेंगे ताकि जो भी चीज़ें हैं ये सब आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। इसको आपने इतना चॉप करना है कि कीमा, स्पाइसेस और सब्जियां जो हैं वो कंबाइन होने के बाद बिल्कुल एक स्मूथ सा टेक्सचर कीमे का बना दें। तो देखिए इस तरह का टेक्सचर चाहिए हमें परफेक्ट कोफ्ते बनाने के लिए। अब सारे कीमे को मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर लिया है और दूसरे बाउल में मैंने लिया है पानी।
अब हाथ को पानी लगाकर थोड़ा-सा गीला कर लेंगे और एक मीडियम साइज़ का पोर्शन लेंगे या फिर उतना जितना बड़ा कोफ्ता आप बनाना चाहते हैं। दोनों हाथों की मदद से प्रेस कर कर इसके सारे क्रैक्स को आपने क्रैक फ्री करना है। इसमें किसी भी तरह का क्रैक नहीं होना चाहिए, वरना कोफ्ते पकाते वक्त कोफ्ते टूट सकते हैं। तो अच्छी तरह से दबाकर प्रेस करेंगे। ये स्टेप थोड़ा-सा पेशेंस मांगता है, मगर इसके रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। अब दोनों हाथों से देखें, प्रेस करने के बाद मैंने इसको एक स्मूथ सी बॉल में कन्वर्ट कर दिया है और हमारा ज़बरदस्त सा कोफ्ता बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह सारे कीमे के मिक्स के मैंने कोफ्ते बनाकर तैयार कर लिए थे और आधा किलो कीमे में आप 15 से 16 कोफ्ते आराम से बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो कि अच्छे बड़े साइज़ के हैं। कोफ्तों को शेप दे लिया है, तो अब एक और काम कर लेते हैं। तो एक हैंड ब्लेंडर में मैं शामिल कर रही हूँ 250 ग्राम दही, और दही बिल्कुल थिक वाला है। जो प्याज फ्राई कर रखी थी वो सारी की सारी इस दही के अंदर शामिल कर लेंगे और दही और प्याज को ब्लेंड करने के बाद एक परफेक्ट स्मूथ सा इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे ग्रेवी के लिए। दोनों चीज़ों को प्रॉपर ब्लेंड करना है ताकि इसमें किसी भी तरह का कोई पीस या दाना बाकी ना रहे। ये स्टेप छोटा ज़रूर है, लेकिन करी का टेस्ट इसी से निखरता है, तो इसे स्किप आपने बिल्कुल नहीं करना। अब जिस पैन में मैंने प्याज फ्राई करी थी उसमें मैंने एक तेज़ पत्ता डाला है खुशबू के लिए, और अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून मैं शामिल कर रही हूँ। गैस को मीडियम हाई फ्लेम पे ऑन करेंगे और अदरक लहसुन को भून लेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू आ जाए। अब कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जिसमें 1/4 टीस्पून है हल्दी का। 1/4 टीस्पून से ज़्यादा नहीं डालना, वरना करी का कलर खूबसूरत नहीं आएगा। 1 टीस्पून भरकर मैंने धनिया का पाउडर शामिल किया है। 1 टीस्पून मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। ये तीखी नहीं होती, मगर इससे कलर ग्रेवी का बहुत खूबसूरत आता है तो ज़रूर ऐड करें, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून जो रेगुलर लाल मिर्च हमारे घर में इस्तेमाल होती है वो इसमें शामिल कर देंगे, जिसकी क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और नमक शामिल करेंगे। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, मैंने 1 टीस्पून डाला है। अब स्पाइसेस को 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। अच्छा, इस पॉइंट पर अगर आपको पानी कम लगे तो आप इसमें 2 से 3 टेबल स्पून पानी शामिल कर सकते हैं। अब पानी शामिल करने के बाद मसालों को अच्छी तरह से भूनना है ताकि इनका रॉ फ्लेवर ख़त्म हो जाए। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसे स्किप करेंगे तो मसालों में कच्चापन आएगा जो खाते वक्त अच्छा नहीं लगेगा। मसाले भुन चुके हैं, तो अब यहाँ पर मैंने इसमें आधा कप पानी ऐड किया है, क्योंकि मैं अब इसमें शामिल करने लगी हूँ कोफ्ते, जिनको शेप देकर रखा था। अच्छा, कोफ्ते शामिल करते वक्त आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है, वो जो दम वाली आंच होती है ना, उस पर, वरना ये होगा कि मसाला जलना शुरू हो जाएगा। और ये सबसे छोटा कोफ्ता रह गया है घर में सबसे छोटे बच्चे के लिए। कोफ्ते पैन में डालने के बाद आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि इसको आपने स्पून से बिल्कुल नहीं चलाना, बस पैन को पकड़ कर इस तरह से घुमा देंगे। अब मैं इसको कवर कर दूंगी कुछ देर के लिए, और बीच बीच में मैं पैन को पकड़कर घुमाती रहूंगी। स्पून बिल्कुल भी नहीं चलाना, ताकि कोफ्ते अपनी शेप मेंटेन कर लें। कोफ्तों को पैन में डाले हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं, और 5 मिनट से ये अच्छी तरह से भुन रहे हैं। मैंने इसमें बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाया, बस पैन को पकड़कर इस तरह से हिलाया है। अब इस स्टेज पे इसमें ऐड कर दूंगी मैं वो पेस्ट जो दही और प्याज का बना कर रखा था। अब प्याज और दही की पेस्ट को डालने के बाद भी आपने इसमें स्पून नहीं चलाना। अच्छा, पेस्ट बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, तो यहाँ पर मैंने इसमें आधा कप पानी डालकर इसी में शामिल कर दिया है। किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना। अगेन मैं पैन को हिला रही हूँ अंटिल के कोफ्ते बिल्कुल सॉलिड ना हो जाएं। ये स्टेप है तो छोटा सा, लेकिन अगर आप इसे इग्नोर करेंगे तो सारे कोफ्ते टूट कर ग्रेवी में ही मिक्स हो जाएंगे, और फिर वो परफेक्ट गोल जूसी कोफ्ते नहीं बनेंगे जो आप चाह रहे हैं। इसको मैंने कवर कर दिया है, क्योंकि इस पॉइंट पर काफ़ी छींटे उड़ते हैं तो आसपास की चीज़ें गंदी होने लगती हैं। तो आपने इसको टाइम टू टाइम इस तरह से हिलाना है और इसको कवर कर कर पकाना है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, जिससे मसाला भी भुन जाएगा, कोफ्ते भी भुन जाएंगे और ऑयल भी सेपरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे इनको भूनते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। कोफ्तों ने अपनी पोजीशन अच्छी तरह से होल्ड कर ली है। अब आप इन्हें चलाएं और इन्हें फ्लिप करें, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सॉलिड हो चुके हैं। अब कोफ्तों को गलाना भी ज़रूरी है, तो इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ। तो आपने जितनी ग्रेवी रखनी है उतना पानी ऐड करना है। मैं यहाँ पर 2 कप पानी ऐड कर रही हूँ, और 2 कप पानी ऐड करने के बाद आपने इसमें कम्प्लीटली बॉईल लेकर आना है और इसको कवर कर कर फिर लो फ्लेम पे पकाना है तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। ये बीफ के कोफ्ते हैं तो 12 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। अगर इस रेसिपी को आप चिकन और मटन के साथ बना रहे हैं तब 12 मिनट में ही तैयार हो जाएंगे। और 15 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है।
शानदार सी खुशबुएं आ रही हैं। अब इस पॉइंट पर इसमें 1/4 टीस्पून घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे। और आखिर में फाइनल गार्निशिंग के लिए इस पे डाल रही हूँ मैं बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया, जो इसके टेस्ट को ही नहीं बढ़ाएगा बल्कि इसको एक वाइब्रेंट कलर भी देगा। और यहाँ पर हमारे लजीज मसालेदार परफेक्टली कुक कोफ्ते तैयार हो गए हैं। सॉफ्ट जूसी कोफ्ते थिक और रिच ग्रेवी में डूबे हुए हैं, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। इसको आप इंजॉय करें रोटी, पराठे या नान के साथ। चावलों के साथ भी ये बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ग्रेवी का शानदार कलर और कोफ्तों का टेक्सचर चेक करें, कितने सॉफ्ट और शानदार से कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। तो रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसे कोफ्ते बनाए। और इसमें अगर आपने कोई न्यू टेस्ट दिया हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को भी लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।